हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी एक बेहतरीन तैयारी भी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है, हम पिछले लेक्चर की बात करें, अपने पिछले लेक्चर में रीजनिंग में टॉपिक अपना चल रहा था ब्लड रिलेशन, यानी कि रक्त संबंध की बात हो रही थी। उसी बेस को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग में। अगला हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा जो कि आपके सिलेबस में दे रखा है, कोडिंग डिकोडिंग की बात करेंगे। और यकीन मानिए, यदि हम पूरे रीजनिंग की बात करें, पूरे रीजनिंग में सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं, कोडिंग डिकोडिंग। किसी भी एग्जाम की बात करें, यहाँ पर 4 से 5 हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि पूरी रीजनिंग का निचोड़ ही क्या होता है, कोडिंग डिकोडिंग होता है। तो ये चैप्टर आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ये चैप्टर आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और ये चैप्टर यदि आप नहीं पढ़ेंगे, या ये मानिए कि कम से कम हम बात करें, किसी भी एग्जाम की बात करें, कम से कम 20% क्वेश्चन डायरेक्ट इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। 20% डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। तो बात हम करेंगे कोडिंग डिकोडिंग में क्या क्या पढ़ना होता है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखेंगे, कोडिंग डिकोडिंग में सारे लॉजिक आपको लगाने पड़ेंगे। जो मैथ के लॉजिक होते हैं वो सारे आपको लगाने पड़ेंगे। उसमें क्या क्या होगा, उसमें आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, क्यूब याद होना चाहिए, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सीरीज किस प्रकार से बढ़ रही होती है, ये चीज़ें हमें पढ़नी होती है। और कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो इसमें कोडिंग डिकोडिंग में नंबर सीरीज, नंबर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, अल्फ़ाबेट से रिलेटेड आपसे पूछा जाता है, और नंबर अल्फ़ाबेट को मिलाकर के यानी कि मिक्स क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत कर लेंगे। आज का हमारा टॉपिक कौन सा रहने वाला है, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग की बात करेंगे, क्या होता है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, और ये आप जैसा कि आपको पता है, ये हमारा टॉपिक बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। कोडिंग डिकोडिंग की यदि हम बात करें, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग की बात करें, इसमें आपको सबसे पहले चैप्टर को पढ़ने से पहले आपके पास में कौन कौन सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यानी किसी चीज़ की शुरुआत करने से पहले, किसी भी चीज़ की शुरुआत करने से पहले आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले यदि आपको उसके बारे में नहीं नॉलेज है तो आप यकीन मानिए आपको कुछ समझ नहीं आएगा। 50% ही आप क्वेश्चन कर पाएंगे, लेकिन आप किसी के बैकग्राउंड के बारे में देखेंगे, ठीक है, तो बैकग्राउंड यदि आपने अच्छे से समझ लिया तो सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो किसी चीज़ को करने से पहले, किसी चीज़ को पढ़ने से पहले उसके बैकग्राउंड में, यानी कि उसका बैकग्राउंड क्या होता है, उसके बारे में जानकारी होनी जरूरी है। तो चैप्टर तो बाद में शुरुआत करेंगे, पहले इसका बैकग्राउंड क्या है, ये कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है। सबसे पहले आपने ये नहीं पढ़ा कि क्या होता है, यानी कि हर एक क्वेश्चन में आपको क्या क्यों लगाना है। जब तक आप ये नहीं सीखेंगे तब तक आप सीख नहीं पाएंगे। ये बना क्यों बना, इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये सारी चीजें हमें पढ़नी होती है। तो बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग, आपको तभी समझ आएगी जब आप क्या करेंगे, कुछ स्टेप को फॉलो करेंगे। वो स्टेप हमारे कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपको इसमें कोडिंग याद होनी चाहिए। जैसा कि आपके चैप्टर का ही नाम क्या है, कोडिंग डिकोडिंग, आपको कोडिंग याद होनी चाहिए। अब ये कोडिंग कौन सी होती है, बात करेंगे जो हमारे पास A to Z होता है, जो हमारे पास A to Z होता है, इसकी आपको कोडिंग याद होनी चाहिए। कि बताइए y का स्थान क्या होता है, y किस नंबर पर आता है, 25 पर आता है, z 26 पर आता है, q 17 पर आता है, t 20 पर आता है, जैसे a हमारा 1 पर आता है, b 2 पर आता है, c 3 पर आता है, d 4 पर आता है, e 5 पर आता है। इसी प्रकार से आपको सारी कोडिंग याद होनी चाहिए। ए से लेकर जेड के बीच में जितने भी लेटर बनते हैं इनकी कोडिंग आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए। जैसे आपसे पूछे थे आर का क्या होता है, 18 होता है, एस का क्या होता है, 19 होता है, पी का क्या होता है, 16 होता है, एम का क्या होता है, 13 होता है। इस प्रकार से आपको भी याद होना चाहिए। ठीक है, यदि आपको ऐसा याद नहीं है तो आप क्वेश्चन में उलझे रहेंगे, आपका क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो ये चैप्टर पढ़ने से पहले हम बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग, और आपको याद कराने का हम क्या करेंगे, फुल प्रयास करेंगे, ट्रिक के माध्यम से आपको याद करना है। तो देखिए, हम पहले लिखेंगे यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं हम कोडिंग डिकोडिंग। शुरुआत करेंगे हम ए से। ठीक है, चलिए यहाँ से लिखेंगे ए के बाद में बी सी, ठीक है, इसे छोटा छोटा लिखेंगे ताकि इसमें आ जाए, ए बी सी डी ई एफ, ई के बाद में एफ जी एच आई जे के एल एम, और यहाँ से लिखेंगे एन ओ पी
QRSTUVWXYZ। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास A to Z है। अब इसे याद कैसे करना है, मैंने इस हिसाब से क्यों रखा, इस हिसाब से लिखने का एक ही मतलब है कि इसमें एक चीज़ में हम क्या करेंगे, आपको दो चीज़ें याद कराने की कोशिश करेंगे। यानी कि इसमें कोडिंग डिकोडिंग तो याद हो जाएगी, लेकिन आपके एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग के अलावा भी क्या पूछा जाता है, अपोजिट नंबर पूछा जाता है। कि बताइए ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है, बी का क्या होता है, वाई होता है, सी का क्या होता है, एक्स होता है, एम का क्या होता है, एन होता है। आपसे अपोजिट भी पूछा जाता है। बात करेंगे यू का अपोजिट क्या होता है, एफ होता है, आई का अपोजिट क्या होता है, आर होता है। ये कैसे अपोजिट होता है उस चीज को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको नंबरिंग याद होनी चाहिए। ए से लेकर जेड तक आपको 26 लेटर होते हैं, 26 की नंबरिंग याद होनी चाहिए। तो एक नंबर पर कौन आता है, तो आप कहेंगे एक नंबर पर आता है हमारा ए आता है, ठीक है, ये आता है एक नंबर पर। बी 2 नंबर पर आता है, सी 3 नंबर पर आता है, डी की बात करें 4 नंबर पर, ई 5 नंबर पर, एफ 6 नंबर पर, जी 7 नंबर पर, एच 8 नंबर पर, आई 9 नंबर पर आता है, जे हमारा 10 नंबर पर आता है, के की बात करें 11 नंबर पर, एल 12 नंबर पर और एम हमारा आता है 13 नंबर पर, ठीक है। बात करेंगे एन आता है 14 नंबर पर, ओ आता है 15 नंबर पर, पी आता है 16 नंबर पर, क्यू आता है 17 नंबर पर, आर हमारा 18 नंबर पर, एस की बात करें 19 नंबर पर और टी की बात करें 20 नंबर 21 में आएगा, यू 22 में आ जाएगा, बी और 23 में आ जाएगा, डब्ल्यू 24 में आ जाएगा, एक्स वाई आ जाएगा 25 में और जेड आ जाएगा 26 में। यानी कि सबसे पहले आपको नंबर याद होना चाहिए, ठीक है। हालांकि आपको आप निकालना तो आपको आता है। शुरू करेंगे कहाँ से, ए से। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, इस प्रकार से। लेकिन आपके पास में एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि आप सबसे पहले काउंट करना शुरू करें। वहाँ पर आपको काउंट नहीं करना है, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। यदि आपसे किसी ने पूछा कि बताइए ओ का क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। जैसे ओ बोला आपको 15 बोलना है, टी का क्या होता है 20 आपको बोलना है, वी का क्या होता है 22 होता है, 23 का क्या होता है डब्ल्यू होता है, 24 का क्या होता है एक्स होता है, क्यू का क्या होता है 17 होता है। इस प्रकार से आपको भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ए का क्या होगा 1 हो जाएगा, बी का क्या होगा सी हो जाएगा 2 हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, डी का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद करना। इसमें से कुछ हम क्या करेंगे, कुछ की ट्रिक आपको बताने का प्रयास करेंगे। देखिए ए और जेड का तो याद नहीं करना, ए टू जेड, ए का 1 जेड का 26 हो जाएगा। और आप चूंकि जानते हैं कि हमारे लेटर में हमारे ए टू जेड में 26 ही क्या होते हैं नंबर होते हैं, तो ए टू जेड याद रखेंगे। ए का 1 हो जाएगा और जेड का क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद में हम बात करेंगे, जैसे हमारे पास क्या लिखा है, हमारे पास लिखा है जी की बात करें, जी का क्या होता है तो आप बताएंगे। जी को ऐसे याद रखेंगे, देखिए जी के नाम में छिपा है उसकी कोडिंग। जी को यदि आप गौर से देखेंगे, जी हमारे इस प्रकार से बनता है। बताइए जी हमारा इस प्रकार से बना है। इस जी को यदि आप गौर से देखेंगे तो बताइए अगर हम इतना इरेज कर दें, इतना हम क्या करें यहाँ से मिटा दें, अब बताइए आपको कैसा लग रहा है। तो आप कहेंगे ये तो 7 बन गया और ये जी का होता क्या कोडिंग 7 ही तो होती है। यानी कि जी को आप देख करके बता सकते हैं कि जी का मान क्या होगा 7 होगा। उसी के मान को आपको क्या करना है, उसी के मान में उसका नंबर क्या होता है छिपा होता है, लिखा होता है, ठीक है। तो जी का आपको समझ आ गया। इसके बाद में यदि हम बात करें किसकी, हम बात कर लेते हैं एच की बात कर लेते हैं। बताइए एच किस कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, एच इस प्रकार से लिखा जाता है। यदि आप इस एच में क्या करें, नीचे से भी बंद कर दें और ऊपर से भी बंद कर दें तो आपको कैसा लग रहा होगा, आपको देखने में 8 जैसा लग रहा होगा। और बताइए क्या एच का 8 होता है, बिल्कुल 8 होता है, ठीक है। यानी कि जी और एच के बारे में आपको पता चला कि इसके नाम में ही इसकी कोडिंग छिपी होती है। और हम बात कर लेते हैं, जैसे हम बात करेंगे 9 की बात करेंगे। आपने देखा होगा कि जी को ऐसे लिखा जाता है, जी को ऐसे लिखते हैं, ये किसको आई को ऐसे लिखते हैं। और आई का मान क्या होता है 9 होता है। और 9 भी तो हमारे इसी प्रकार से बनता है, 9 भी तो हमारे इसी प्रकार से बनता है। तो आप कह सकते हैं कि आई का मान क्या होता है, आई का मान 9 होता है। क्या होता है, आई का मान 9 होता है। बात करेंगे हम के की, बात किसकी करेंगे, के की बात करेंगे। तो याद रखेंगे के का 11 होता है। कैसे, ये हमारे पास 1 ऐसे बना है, इन दोनों को मिलाकर के आप क्या करेंगे 1 बना देंगे। इन दोनों को मिलाकर के ये ऐसे बना है। जब आप इसे सीधा करेंगे, जब आप इसे सीधा करेंगे ये कैसा बन जाएगा, तो आप कहेंगे एक जैसा बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, तो आप कहेंगे एक जैसा बन जाएगा। तो बताइए के का हमारा क्या होता है, तो आप कहेंगे के का हमारा 11 होता है। क्या होता है,
के का हमारा 11 होता है। इस बात को आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में हम बात करें, जैसे हमारे पास और भी क्या लिखा है, तो देखिए इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, एक वर्ड याद रखना है, इजोटी। क्या याद रखना है आपको, इजोटी। इजोटी आपको याद रखना है। इजोटी से याद रखेंगे, ई का होता है 5, जे का होता है 10, ओ का होता है 15, टी का होता है 20 और वाई का क्या होता है 25 होता है। क्या होता है, 25 होता है। इजोटी से आप याद रख सकते हैं 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद में यदि आप इसे डायरेक्ट याद कर लेते हैं तो अच्छी बात है। यदि आप इसे डायरेक्ट याद कर लेते हैं तो उससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती है। और बाकी आपको मैंने कुछ ट्रिक इसकी बता दी, ठीक है। हालांकि आपको डायरेक्ट याद रखना है, जैसे हमें याद है, आपको ऐसे भी याद करना है। आप 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार जब आपस में बोलेंगे ना तो आपको खुद याद हो जाएगा, ठीक है। पहला पॉइंट कि इसमें आपको कोडिंग डिकोडिंग याद करनी है, पहला पॉइंट याद रखना है। अब दूसरा पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं अपोजिट। क्या पढ़ने वाले हैं, अपोजिट की बात करेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं अपोजिट की बात करेंगे, ठीक है। यानी कि पहले स्टेप में मैंने आपको बताया कि आपको कोडिंग याद करनी है, और सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, आप सेकंड स्टेप में आपको अपोजिट लेटर याद करना है। आपसे अपोजिट लेटर जरूर पूछा जाता है, और यहाँ पर चांसेस होते हैं यदि आपने नहीं पढ़ा है तो वहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। अपोजिट आपने कभी पढ़ा ही नहीं, तो जब आपने पढ़ा नहीं उसके बारे में आप सोचेंगे भी नहीं, तो यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अपोजिट की बात करें, अपोजिट क्या होता है, अपोजिट का मतलब होता है एक दूसरे के विपरीत होना, एक दूसरे के विपरीत होना। जैसे विपरीत क्या होता है, सुख दुख एक दूसरे का विपरीत होता है, ठीक है। सुख दुख क्या होता है, एक दूसरे का विपरीत होता है। अच्छा बुरा एक दूसरे का क्या होता है, विपरीत होता है। तो अपोजिट का मतलब होता है विपरीत। बट इसमें कैसे याद करेंगे, इसमें हमारे लेटर क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। लेटर एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ए का क्या होता है, जेड होता है, बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है, डी का डब्ल्यू होता है, ई का वी होता है। लेकिन आप इसे याद कैसे करेंगे, इसे आप याद कैसे करेंगे, ठीक है। इसकी हम अच्छी एक ट्रिक आपको बताने वाले हैं। इस ट्रिक के माध्यम से आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे और कभी आप भूलने वाले नहीं है। वो ट्रिक हमारी क्या रहने वाली है, तो पहला बताने की आपको जरूरत ही नहीं। आप पहला तो आप समझ सकते हैं, ए टू जेड। क्या समझेंगे, ए टू जेड। ए टू जेड, ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। और दूसरे की हम बात करें, बॉय, आपको याद रखना है। बॉय माने क्या होता है, बॉय माने होता है लड़का, बॉय माने लड़का। तो आप कहेंगे बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ए टू जेड, ए का अपोजिट जेड हो जाएगा। बॉय की बात करें, बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। अब हम बात करेंगे सी एक्स की बात करेंगे। क्या बात करेंगे, सी एक्स की बात करेंगे। तो बच्चे जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं, क्रैक्स बहुत खाते हैं। क्या खाते हैं, क्रैक्स खाते हैं। और क्रैक्स की स्पेलिंग किससे शुरू होती है, तो आप कहेंगे क्रैक्स की स्पेलिंग सी से शुरू होती है। और किससे समाप्त होती है, तो आप कहेंगे एक्स से समाप्त होती है। सी से शुरू होती है, एक्स से समाप्त होती है। तो बताइए सी और एक्स आपस में क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ए टू जेड बॉय और क्रैक्स, ठीक है। ए टू जेड बॉय क्रैक्स, तीन आपको याद हो गए होंगे। बात करेंगे डी और डब्ल्यू भी एक दूसरे का अपोजिट होता है। डी डब्ल्यू एक दूसरे का अपोजिट होता है। इसको आप कैसे याद रखेंगे, डी से याद रखेंगे दूध, और डब्ल्यू से याद रखेंगे वाला, दूध वाला, दूध वाला। तो डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। ए टू जेड याद रखना है आपको, बॉय याद रखना है, क्रैक्स याद रखना है, और दूध वाला आपको याद रखना है। तो दूध वाला में डी से अपोजिट क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे डी का अपोजिट बन जाएगा डब्ल्यू। इसके बाद में नेक्स्ट की बात करें तो ई और वी आपस में क्या होता है, एक दूसरे का अपोजिट होता है। ई और वी आपस में क्या होता है, एक दूसरे का अपोजिट होता है। इसको आप कैसे याद रखेंगे, इसको आप ऐसे याद रखेंगे। आप जानते हैं इवनिंग माने क्या होता है, शाम। इवनिंग माने शाम। तो इवनिंग की स्पेलिंग किससे शुरू होती है, आप कहेंगे ई से शुरू होती है। किससे शुरू होती है, ई से। तो याद रखेंगे इवनिंग की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, ई। तो ई का अपोजिट क्या बन जाएगा, वी बन जाएगा। इसमें क्या याद रखना है आपको, ए टू जेड बॉय क्रैक्स दूध वाला इवनिंग, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे, हमारे पास में एफ का अपोजिट क्या होता है, यू होता है। एफ का अपोजिट क्या होता है, यू होता है। इसको आप ऐसे याद रखेंगे, उफ याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, उफ। जैसे बहुत गर्मी है तो हम क्या बोलते हैं, उफ, इट इज वेरी हॉट टुडे। उफ, आज बहुत गर्मी है। तो उफ को याद रखना है। यू का अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। यू का अपोजिट क्या हो जाएगा, आपको याद रखना है। एफ और यू आपस में एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। आप इसे 2 से 3 बार ऐसे बोलेंगे और 1 से 2 बार आप खुद से लिखेंगे तो आपको भी सारी चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। आपको भी सारी चीजें याद हो जाएंगी। अब हम बात करेंगे इसके बाद में जी और टी एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है।
जी और टी एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है। आप इसे कैसे याद रखेंगे, तो याद रखेंगे जी और टी, ये बहुत ही आसान है। जी से होता है क्या, तो जीटी को आप ऐसे समझ सकते हैं, जीटी से जीटी रोड याद रखना है। जीटी से जीटी, जीटी रोड जो होता है ना, जो ग्रांड ट्रंक, जीटी रोड को क्या बोलते हैं हिंदी में, ग्रांड ट्रंक रोड बोलते हैं। जिसको किसने बनवाया था, शेरशाह सूरी ने बनवाया था। आपने नाम सुना होगा शेरशाह सूरी का। तो जीटी की बात करेंगे, एक दूसरे की क्या होता है, अपोजिट होता है। एक दूसरे का अपोजिट क्या होता है, जीटी होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एच और एस, एक दूसरे का अपोजिट होता है। एच और एस की बात करें, एक दूसरे का अपोजिट होता है। इसको आप कैसे याद करेंगे, इसको आप ऐसे याद रखेंगे, हाई स्कूल। हाई स्कूल, हाई की स्पेलिंग किससे शुरू होती है, एस से शुरू होती है। स्कूल की स्पेलिंग किससे शुरू होती है, एस से शुरू होती है। तो हाई स्कूल, एच का क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे एस हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार समझेंगे। ए टू जेड बॉय क्रैक्स दूध वाला इवनिंग उफ जीटी रोड हाई स्कूल। इसके बाद में हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आई आर से याद रखेंगे, इंडियन रेलवे, भारतीय रेल जो है, इंडियन रेलवे। ठीक है, और जे क्यू से याद रखेंगे, जे क्यू से जंगल क्वीन, जंगल की जो रानी होती है। जे क्यू से क्या याद रखेंगे, जंगल क्वीन। या फिर आप जानते हैं हमारी एक्ट्रेस है, जो हमारी अभिनेत्री है, बॉलीवुड की अभिनेत्री है, जैकलीन। क्या याद रखेंगे, जे क्यू से आप जैकलीन भी याद रख सकते हैं, जंगल क्वीन भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आप जंगल क्वीन कह सकते हैं, अपना जैकलीन का भी नाम याद रख सकते हैं। ठीक है, जैकलीन। इसके बाद में हम बात करेंगे, के और पी का अपोजिट क्या हो जाएगा, के और पी का अपोजिट याद रखेंगे। आप केपी का अपोजिट कह सकते हैं, कानपुर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कानपुर कह सकते हैं। केपी का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कानपुर। या फिर आप कमला पसंद का नाम जरूर सुनेंगे। ठीक है, कमला पसंद जो हमारा एक गुटखा होता है, स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है, नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो गुटखा से आपको बहुत दूर रहना है। तो याद रखेंगे, केपी यानी कि कमला पसंद बोले या कानपुर बोले, ये एक दूसरे से क्या होता है, अपोजिट होता है। के का अपोजिट क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करेंगे एल और ओ की बात करेंगे। एल और ओ की बात करेंगे तो याद रखेंगे, जब क्या होता है, आजकल गर्मी में विशेष होता है, बीपी किसका लो होता है, सर्दी में बीपी बहुत कम लो होता है, सबसे ज़्यादा कब होता है, गर्मी में होता है। और ये बीपी लो होने का कारण पता है क्या होता है, बीपी क्यों लो हो जाती है, बीपी लो होने का कारण ये होता है, हमारे शरीर में जो रोधक प्रतिरोधक क्षमता होती है, यानी कि इम्यूनिटी जो होती है, हमारी इम्यूनिटी जो होती है, अगर ये वीक हो जाती है, ये वीक हो जाती है, सहन करने की क्षमता हमारे अंदर नहीं होती है, तो बीपी की प्रॉब्लम होती है। तो याद रखेंगे, बीपी से आप समझ सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीपी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। क्या हो जाती है, लो। बीपी दो प्रकार की होती है, साइंस विषय में पढ़ाएंगे। बीपी हाई भी होती है, लो भी होती है। लो कब होती है, हाई कब होती है, वो बात की बात है, साइंस की क्लास में आपको बताएंगे। बीपी को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, हम अपनी बीपी को ना होने दें, इसके उपाय क्या होते हैं, सारी चीजें हम क्या करेंगे, साइंस वाली क्लास में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आपको याद रखना है कि क्या होता है, लो। याद रखेंगे बीपी लो, तो एल ओ क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे एल का अपोजिट हो जाएगा ओ। ठीक है, चलिए लास्ट में हम बात करेंगे, हमारे पास एक और बच्चा एम एन। एम एन एक दूसरे का अपोजिट होता है, इसे आप याद रख सकते हैं। केमिस्ट्री के एक अपना नाम सुना होगा, एलिमेंट्स का, मैग्नी, क्या नाम सुना होगा, मैगजीन, या क्या सुनते हैं इसको, एम एन से याद रखना। एम एन से आप मन भी कह सकते हैं, या फिर आप मैगजीन कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं, मैगजीन भी कह सकते हैं, मन भी कह सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे आप कह सकते हैं, जब बीपी लो हो जाता है तो मन नहीं लगता, जब बीपी लो हो जाता है तो मन नहीं लगता। उम्मीद है आपको ये ट्रिक समझ आ गई होगी और याद भी हो गई होगी। क्या करेंगे, 1 मिनट में हम इसे क्विक रिवीजन करेंगे, इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। तो एक अपोजिट क्या होगा, तो आप कहेंगे ए टू जेड बॉय क्रैक्स दूध वाला इवनिंग उफ जीटी रोड हाई स्कूल इंडियन रेलवे जैकलिन या जंगल क्वीन। बात करेंगे कानपुर या कमला पसंद की बात करें, लो, और मन या मैग्नीज की बात करेंगे, मैग्नीज की बात करेंगे। ठीक है, मैग्नीज। तो ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अभी तक मैंने आपको इतने टाइम में, ठीक है, अभी तक मैंने इस क्लास में आपको 2 चीजें सिखाई। कौन कौन सी चीजें सिखाई, सबसे पहले मैंने आपको बताया कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया
कि इसका लेटर आपको याद रखना है, यानी कि इसकी पोजीशन आपको याद रखनी है। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया इसकी पोजीशन याद रखनी है, और सेकंड पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया इनका अपोजिट नंबर याद करना। यानी कि अभी तक मैंने आपको 2 पॉइंट क्लियर कराया, इनकी प्लेस वैल्यू यानी कि इनका जो स्थान होता है और इनका अपोजिट लेटर क्या होगा, ये मैंने आप अभी तक 2 चीजें आपको सिखाई, और उम्मीद है आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी, ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है, क्या ये चीजें आपको समझ आ गई? क्या यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी? ठीक है, चलिए, यानी कि अभी तक मैंने आपको 2 चीजें बताई, आपको बताई प्लेस वैल्यू क्या होती है, किसी भी लेटर का स्थान क्या होता है, और सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया, सेकंड पॉइंट में मैंने आपको क्या बताया कि उसका अपोजिट क्या क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद में अब इसके बाद में और क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है, इसके अलावा आपको याद रखना है स्क्वायर। स्क्वायर की बात करेंगे, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे हिंदी में बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। और स्क्वायर से एक मिलता जुलता नाम क्या होता है, तो आप कहें स्क्वायर से होता है स्क्वायर रूट होता है। क्या होता है? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्गमूल। क्या बोलते हैं? वर्गमूल बोलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, क्यूब होता है। क्या होता है? क्यूब। क्यूब का मतलब होता है घन। क्या होता है? घन। और इसी क्यूब से मिलता जुलता क्या होता है, क्यूब रूट होता है। क्या होता है? क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है घनमूल। क्या होता है? घनमूल होता है, घनमूल। तो ये चीजें भी आपको याद रखना है, ये भी चीजें आपको याद रखना है। बात ये आती है कि स्क्वायर कहां से कहां तक याद करें, तो कम से कम आपको 1 से लेकर कम से कम आपको 50 तक तो याद होना चाहिए। स्क्वायर की बात करें 1 से लेकर 50 तक, कम से कम, अधिक से अधिक आप कितना भी याद कर ले, लेकिन कम से कम 1 से लेकर 50 तक आपको रटे होने चाहिए। इसके बाद में बात करेंगे घन की बात करें, तो घन कम से कम आपको 1 से लेकर 15 तक याद होनी चाहिए। घन कम से कम आपको 1 से लेकर 15 तक याद होने चाहिए। अब बात करेंगे, इसमें सवाल शुरू करने से पहले कुछ पॉइंट्स और क्लियर करेंगे। सबसे पहले आपको जो सीरीज दी जाएगी, उस सीरीज को पढ़ने से आपको पता चलना चाहिए इसमें असल में हो क्या रहा है, क्या इसमें चल रहा है। तो जब हमारी सीरीज बहुत स्लो चलेगी, जब हमारी सीरीज बहुत स्लो चलेगी, तो हमेशा हम अंतर देखा करेंगे, डिफरेंस देखा करेंगे। ठीक है, जब हमारी सीरीज बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी, तो हमेशा या तो स्क्वायर देखेंगे, या तो क्यूब देखेंगे, या तो फिर मल्टीप्लाई देखेंगे। क्या देखेंगे? मल्टीप्लाई। इतनी चीजें आपको समझनी है। इसके अलावा यहाँ पर और भी क्या पढ़ना होता है, इसमें आपको ओड नंबर भी याद होने चाहिए और आपको इवन नंबर भी याद होने चाहिए। आपको कंपोजिट नंबर भी याद होने चाहिए, कभी कभी कंपोजिट नंबर दे देता है। ठीक है, ये भी आपको याद होने चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि मैंने नंबर सिस्टम जब टॉपिक शुरू किया था, उसमें संख्याओं से संबंधित सारी चीजें मैंने क्लियर करा दी। ठीक है, यदि आपने उस क्लास को देखा होगा तो आपका डाउट तो बिल्कुल बचा ही नहीं होगा। चलिए, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अब हम क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं। मैंने आपको बेसिक बता दिया, इतना बेसिक आपके लिए पर्याप्त है। ठीक है, अब हम सीधे क्या करेंगे, अपने सवालों की ओर मूव करेंगे। जैसा कि हमारा पहला सवाल क्या दे रखा है, पहला सवाल हमारे पास दे रखा है, यदि पाइप को, पहला क्वेश्चन है, यदि पाइप PIPE, यदि पाइप को PIPE, यदि पाइप को स्वान लिखा जाता है, स्वान लिखा जाता है, यदि पाइप को स्वान लिखा जाता है, ठीक है, तो आपको बताना है कि अच्छा, यदि पाइप को, सॉरी यहाँ पर नंबर लिखेंगे, यदि पाइप को क्या लिखा जाता है, 1691 65, 1691 और क्या लिखा है 65, यानी कि यदि पाइप को 1691 65 लिखा जाता है, तो आपको बताना क्या है, आपको बताना है स्वान को आप किस प्रकार से लिखेंगे, स्वान को आप किस प्रकार से लिखेंगे। यदि पाइप को ये लिखा जाता है तो स्वान को क्या लिखा जाएगा, यदि पाइप को ये लिखा जाता है तो स्वान को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए बात करेंगे, आपको ये समझना है कि पाइप से असल में ये 1691 65 कैसे बना, इसमें कुछ भी लॉजिक चल सकता है, बात करेंगे। अब यहाँ पर बात ये है ना, जो भी तक मैंने आपको बेसिक बताया वो चीज आपको याद होनी चाहिए। बताइए ये 16 क्या होता है, तो आप कहेंगे इसकी प्लेस वैल्यू होती है।
पी का मान क्या होता है 16 होता है। आई का मान मैंने बताया था कि आई कैसा दिखता है 9 जैसा दिखता है। और ई की बात करेंगे 16 इसके पी की, और ई की बात करेंगे 5, यानी कि सवाल में तो कुछ है ही नहीं। इस सवाल में तो केवल इनकी पोजीशन को ही लिखा गया है, तो इसमें भी आपको पोजीशन कर देना है। एस का क्या होता है आप कहेंगे 19 होता है, डब्ल्यू का क्या होता है आप कहेंगे 23 होता है, ए का 1 होता है, और एन का क्या होता है 14 होता है। एन का क्या होता है 14 होता है। ये आपका क्या होगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके देखो क्वेश्चन पूछा गया था, ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है, आपके ग्रुप डी में पूछा गया था। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। जैसे दूसरा हमारे पास है, यदि 3 को 20 55 14, यदि 3 को 20 55 14, 20 55 14, यदि 3 को 20 55 14 लिखा जाता है, तो आपको बताना है इंटर का क्या लिखेंगे आप। इंटर, तो आपको बताना है आप इंटर को क्या लिखेंगे। यदि 3 को आप ये लिख रहे हैं तो इंटर को आप क्या लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे टी का 20 होता है, ई का 5 होता है, ई का 5 हो जाएगा, एन का क्या होगा 14 हो जाएगा। यानी कि सवाल में किया क्या गया है, इस सवाल में इनकी पोजीशन को ही लिखा गया है। बताइए आई ई का क्या होगा तो आप कहेंगे 5 हो जाएगा, एन का क्या होगा तो आप कहेंगे 14 हो जाएगा, टी का क्या होगा तो आप कहेंगे 20 हो जाएगा, ई का क्या होगा तो आप कहेंगे 5 हो जाएगा, और आर का क्या होगा तो आप कहेंगे 18 हो जाएगा। ये आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अभी तक मैंने जो आपको 2 सवाल बताए, इन सवालों में किया क्या गया, इन सवालों में कुछ नहीं किया गया, केवल और केवल इनकी पोजीशन को ही क्या किया गया लिख दिया गया है। इनकी स्थिति को ही क्या किया गया है, इनकी स्थिति को ही लिखा गया है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, ठीक है, चलिए हमारे पास लिखा है VEIL, VEIL, VEIL की बात करें, इसे लिखा गया 2592। क्या लिखा गया 2592 लिखा गया। तो आपसे पूछा गया मीट को आप क्या लिखेंगे, ME, ठीक है, MEET। आप मीट को किस प्रकार से लिखेंगे, आप मीट को किस प्रकार से लिखेंगे, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब इसमें आप सोचिए जरा, v का असल में होता है क्या, v की प्लेस वैल्यू 22 होती है, लेकिन यहाँ पर 22 तो लिखी नहीं। अभी जो मैंने 2 सवाल बताया उसमें तो प्लेस वैल्यू लिखी गई थी, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं किया गया। इसमें क्या किया गया, इसमें v का क्या होता है 22 होता है। बताइए इस 2 को यहाँ पर यदि हम उठा के लिख दें, e का 5 होता है, i का 9 होता है, और l का होता है 12, लेकिन 12 के यहाँ पर क्या लिखा गया 2 लिखा गया। यानी कि आपको ये समझ आया, क्या समझ आया आपको, कि जो हमारे पास लेटर दे रखा है, जो हमारे पास वर्ड दे रखे हैं, इसमें से जो इसका यूनिट डिजिट है, जो इसका इकाई अंक है, उसी को लिखा गया है। 22 का इकाई अंक 2 होता है, 5 का तो 5 ही बना रहेगा, 9 का 9 बना रहेगा, और 12 का क्या रहेगा 2 रहेगा। यानी कि इकाई अंक से इस क्वेश्चन में खेला गया आपसे। तो आप इकाई अंक निकाल दीजिए। आप अच्छे से जानते हैं 13 का क्या, इसका अंक का क्या होता है 13 होता है, ई का 5 होता है, ई का 5, टी का 20 होता है। ठीक है, तो बताइए 13 का यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 3 लिख देंगे, 5 यहाँ पर आ जाएगा, ये भी 5 यहाँ पर आ जाएगा, और 20 की बात करें तो आप कहेंगे यहाँ पर 0 आ जाएगा। आपका आंसर क्या होगा 3550 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3550 आप क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आपको ये चीजें क्लियर हो गई। सवाल में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये कोडिंग डिकोडिंग है, इसमें कोई भी लॉजिक लग सकता है। ठीक है, कभी अंकों को जोड़कर लिखा जाता है, कभी मल्टीप्लाई, कभी अपोजिट लिखा जाएगा, कभी उनकी प्लेस वैल्यू लिख दी जाएगी, कभी लेटर का नंबर निकाल कर स्क्वायर क्यूब किया जा सकता है, कुछ भी इसमें हो सकता है, कुछ भी सवाल में पूछा जा सकता है। और एक सवाल देख लेते हैं, जैसे हमारे पास क्या लिखा है, नीट को लिखा है 3409, NEAT, नीट को लिखा गया 3400 कितना 9 लिखा गया, 3409 लिखा गया है। नीट को लिखा गया 3409, तो आपको बताना है लर्न का मान क्या होगा, LEARN, लर्न की वैल्यू क्या होगी। यदि नीट को ये लिखा जाता है तो लर्न की वैल्यू क्या होगी आपको ये बताना है। ठीक है, आपको ये बताना है।
अच्छा यहाँ पर देखेंगे n की बात करें तो आप कहें n का 14 होता है, e का 5 होता है, a का 1 होता है, t का 20 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर 3 कैसे लिखा गया होगा, तो ऐसा भी हो सकता है ये हमारे पास 14 है, इसमें से हम क्या करें, एक माइनस कर दें, और एक माइनस करेंगे तो 13 आ जाएगा, और 13 का हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे इकाई अंक। क्या करेंगे, इकाई अंक लिख देंगे। ऐसे आप कहेंगे इसका मान 5 होता है, और 5 में से एक घटा के इकाई अंक लिखेंगे, 4 हो जाएगा। बिल्कुल सही, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। ए का क्या होता है, तो आप कहेंगे ए का 1 होता है, लेकिन 1 पे जब आप 1 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, यहाँ पर लिख दिया गया। टी का क्या होता है, 20 होता है, जब आप 20 में 1 घटा देंगे 19 बचेगा, 19 का क्या लिखेंगे आप 9 लिखेंगे। यानी कि हमारा लॉजिक क्लियर हो गया। इसमें लॉजिक कौन सा चल रहा है, सबसे पहले जो नंबर दे रखा है उस नंबर में आपको 1 माइनस करना है, 1 माइनस करने के बाद में आपको क्या करना है, इकाई अंक आपको लिख देना है। इसमें आप 1 माइनस कीजिए, इसका क्या होता है 12 होता है, इसका 5 होता है, इसका 1 होगा, इसका 18 हो जाएगा, इसका 14 हो जाएगा। इसमें आप 1 माइनस करेंगे 11 हो जाएगा, इसमें 1 माइनस करेंगे 4 हो जाएगा, इसमें 1 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, इसमें 1 माइनस करेंगे 17 आ जाएगा, और इसमें 1 माइनस करेंगे तो 13 आ जाएगा। अब सबके इकाई अंक लिखिए, बताइए यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, यहाँ पर 4 लिखेंगे, यहाँ पर आप 0 लिख देंगे, यहाँ पर आप 7 लिख देंगे, और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, और ये आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, तो आप कहेंगे 14,073 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या ये चीजें क्लियर हो गई? क्या मैंने अभी तक जो आपको बातें सिखाई, क्या आपके दिमाग में जरा सी भी बातें गई हैं क्या? यहाँ तक कोई क्लियर, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अपनी हम क्लास को ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे, अपनी क्लास छोटी रखेंगे, क्योंकि हमारे पास में बहुत ज़्यादा समय है। पेट की बात करेंगे, हमारे पास बहुत समय है, तो इसे हम क्या करेंगे, आराम से धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, अपना सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो ज़्यादा आपको लोड लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप इंजॉय करते हुए अपनी पढ़ाई भी करते रहिए, लेकिन पढ़ाई जरूर करना, खेलने कूदने के साथ में पढ़ाई जरूरी है, तो आपको पढ़ाई भी करना है। ठीक है, ओके बाय। इसके बाद में मिलेंगे तब अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी कामना के साथ हम क्या करेंगे, अपनी क्लास को ऑफ करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, राम राम, जय हिंद, जय भारत।